सर मांगे तो दो ही है, एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और दूसरा जो पुलिस वाले जो वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं सर उस पर भी रोक लगाए। उनका ये क्रांति बहुत दूर तक जाएगी। जब तक हम लोग इस्तीफा नहीं लेते तब तक ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हजारों छात्रों को घायल कर दिया गया। अगर ये भी कहीं इच्छा में बदल जाती तो हजारों परिवार के लोग अनाथ हो जाते हैं। तो हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। संगठित भी है, संघर्ष भी करेंगे, किसी के बाप के औकात नहीं है कि रोक दे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी दोनों इस पर इस्तीफा देंगे। दोनों राज्य दोनों सरकार को बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी क्रांति विद्यापीठ की सरजमी है, क्रांतिकारियों की सरजमी है। यहाँ पे जब छात्र नेता नौजवान युवा आंदोलन करते हैं तो दिल्ली के सदन तक आवाज उठेगा। काम कर दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, उसको लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने राज्य की बड़ी संख्या में आंदोलन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र जो की बड़ी संख्या में आंदोलन आज कर रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री प्रधान की क्या मांगे हैं आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये क्रांति है, यहाँ नहीं रुकेगी। ये क्रांति बहुत दूर तक जाएगी। जब तक हम लोग इस्तीफा नहीं लेते तब तक ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। हर देश के हर कोने में हर क्षेत्र में प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देता। शिक्षा मंत्री को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित नहीं। हम लोग को शिक्षित मंत्री चाहिए, शिक्षित नहीं। बड़ी संख्या में मेरे पीछे किया जा रहा है। मेरा नाम पवन पटेल है। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि हमारे जो भी स्टूडेंट है हमारे जंतर मंतर को उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने किया था। वहाँ पे भी मतलब जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने धरना करा था, वहाँ पे उन्होंने लाठीचार्ज करा। जितने उसने कितने भी हमारे भाई बहनों को लाठीचार्ज करा, कितने हाथ टूटे, कितने पैर टूटे, आप वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो बेशर्म जो इतनी हमारी जो गवर्नमेंट है वो देने के बजाय ना ही हमारे छात्रों की बदले हम लोग को यहाँ पे आज धरना देना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ तमाम छात्र इनसे बात करते हैं, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या मांगे हैं मांगे क्या है? हमारी मांगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जितना 1-2 दिन का उनको समय मिलता है, नहीं तो जंतर मंतर पे हम लोग इस धरने को लेकर चलेंगे। छात्रों को लाठीचार्ज सकते हैं, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकरण में सरकार को ध्यान देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला देना चाहिए। हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि जैसे वो बर्बरता पूर्वक दिल्ली में लाठीचार्ज करवाए जंतर मंतर पर हमारे युवाओं के साथ, और हम भी चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। अगर वो कल के डेट में इस्तीफा नहीं देते तो हम यही आत्महत्या करने का काम करेंगे। इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रहे धर्मेंद्र प्रधान? इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ढीठ हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आज हम लोग काशी विद्यापीठ की इस धरती पर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे। वरना हम लोग अगर भगत सिंह का रूप धारण कर लेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तमाम छात्र हैं जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ हमें इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए। इतना कुछ हो रहा है, बस हमें इस्तीफा दिलाइए। दिल्ली में जिस तरह की महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की गई, कैसे देखते हैं भैया? आप सबको पता है कि कितने अत्याचार किए गए स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट जब साइलेंट है तो क्यों उन लोगों के उत्साह को तोड़ रहे हैं? बस हमें इस्तीफा चाहिए। तो तमाम छात्र आए हैं, छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी प्रदर्शन कर रही है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हिटलर सही तानाशाही महात्मा गांधी की काशी विद्यापीठ में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कर रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान चाहते जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर वहाँ पे छात्रों पर लाठीचार्ज करके उन लोगों ने बेकार किया है। जिस तरह से हमारे भाइयों बहनों को बेतरतीब से मारा गया है, इसका बच्चा अंग्रेज सरकार थी यहाँ की। ये सरकार राजपाल की सरकार, निकम्मी सरकार इतना तक गिर गई है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरह से नरेंद्र मोदी करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। इसका आधार क्यों बोलते हैं? इस तरह से दिल्ली के जनता मंतर में हमारी बहनों के ऊपर गलत तरीके से मारा जाता है, गलत तरह से डंडा वार किया जाता है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे क्षेत्र में बोल रहा हूँ, विरोध या तो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ, महात्मा गांधी का विद्या पड़ता है, यही तुम नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री हो, बस सांसद जी अधिकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तब तक नहीं होगा। हम लोग कहीं न कहीं हर तरह से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार और केंद्र और राज्य दोनों सरकार को बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सरजमी है, क्रांतिकारियों की सरजमी है। यहाँ पे जब छात्र नेता नौजवान युवा आंदोलन करते हैं तो दिल्ली के सदन तक आवाज उठने का काम करती है। ये जंतर मंतर नहीं है, वहाँ पे छात्रों को डराया गया, मारा गया, लाठियों तो बहन बेटियों को, नौजवान युवा साथियों को मार पीट कर घसीट कर जेल में डालने का काम किया गया था। हम बता देना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को, इस गूंगी बहरी अंधी सरकार को, कि ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सरजमी है। हम जैसे नौ युवक मुकदमों जेल होते डरने वाले नहीं है। जब तक जेल में जाना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। हाँ भाई, जिस प्रकार से दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज किया, क्या करेंगे? अगर जिस तरह दिल्ली पे लाठीचार्ज हुआ, अगर यहाँ पे हो गया, जब तक हम लोग गांधी जी के राहों पे चल रहे हैं तब तक तो ये सरकार बच ले। जिस दिन हमने भगत सिंह के राहों पे चलना शुरू कर दिया, इस भ्रष्ट और निर्लज सरकार को जगह कम पड़ जाएगी भारत में। बस भागेंगे विदेश और इतना मार खाएंगे जूते चप्पल से। ये सब बहुत भ्रष्ट सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग चाहते। बस ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, जो कि ये तो अभी कम है, और लोगों को जो आंख बंद किए हैं, सरकारी बंद किए हैं आंख, उनको होश में आ जाना चाहिए कि जब युवा पे अत्याचार होता है तो युवा एकजुट होते हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए, इतना आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं होता। में क्रांतिकारियों की धरती रही है, हम लोग उन्हीं के वंशज है, उन्हीं की खून है। क्रांति करने में डरते नहीं है। मान सम्मान के लिए, रोजी रोजगार के लिए, मकान के लिए हम लोग लड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए सरकार को। और सरकार से वादा है कि आप जब तक महेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देंगे, मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई डर नहीं रहा है। लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं छात्र हैं जो कि गेट फाड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं, जो कि भारी पुलिस में तैनात किया गया इन छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन छात्र पुलिस के रोके भी नहीं मान रहे हैं। हालांकि गेट पर चढ़ गए तमाम छात्र और आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, आज क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? सर मांगे तो दो ही है, एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और दूसरा जो पुलिस वाले जो वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं सर उस पर भी रोक लगाए, उनको कड़ी से कड़ी जवाब उनको दिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि सर ये बहुत ही शेमफुल बात है कि पुलिस वाले इस टाइम बहुत ही बच्चों के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं सर, बहुत ही गलत है, बहुत ही। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ साथ छात्राओं पर भी लाठियां चार्ज की गई, क्या कहेंगे? सर इस पे कहना ही क्या है, जब सरकार ही चुप बैठी हुई है तो बच्चे वहाँ पे मार खा रहे हैं। और महिलाओं के साथ जिस तरीके से पुलिस वाले बर्बरता किए ये सही नहीं है। यहाँ तक कि मेल ऑफिसर जो डीसीपी रैंक के हैं वो भी बच्चों के ऊपर जो है, छात्राओं के ऊपर जो है उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, पर्सनली जाकर उनको थाने में बैठा करके उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। सरकार तो सर बोल ही रहा है, लेकिन पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि तुम कीड़े मकोड़े हो। और मेरा सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि और अधिक संख्या में आए, यहाँ पे प्रोटेस्ट करें पीसफुली और सरकार को दिखाएं कि जनता कमजोर नहीं है। अगर हम आपको वोट दे सकते हैं तो अगर आपके गलत करने पर हम आपको गिरा भी सकते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और वोट भी हमारा है। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे है कि जिस प्रकार से लगातार नीट और यूजीसी नेट जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसका लगातार पेपर लीक हो रहा है, जो है शिक्षा मंत्री का पूरी तरह से लापरवाही है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे
और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं लगातार धरना इसी तरह चलता रहेगा। और कल दिल्ली में जिस प्रकार से छात्रों पर कायरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया उसकी मैं घंघोर निंदा करता हूँ, क्योंकि वो छात्र थे, कोई गुंडे बदमाश नहीं थे। उनको इस प्रकार से पीटा गया जैसे लग रहा है वो छात्र नहीं कोई गुंडे बदमाश हो। सोनम वांगचू लगातार धरने में 29 दिनों से बैठा था, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रखी, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और ये तानाशाही सरकार छात्रों का लगातार दमन कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज जो है कि हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और हमारी मांग है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। छात्रों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई दिल्ली में, क्या कहेंगे? अगर वो जनरल डायर बनेगा तो हम लोग उधम सिंह बनेंगे। बाबा साहब बोला था ना, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो हम लोग शिक्षित भी है, संगठित भी है, संघर्ष भी करेंगे। किसी के बाप के औकात नहीं है कि रोक दे। और धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी दोनों इस बार इस्तीफा देंगे। अगर नहीं देंगे तो इस बार सत्ता से जीवन में कभी नहीं आएंगे। और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मोदी जी इतना उम्रदराज होके इतना कर रहे हैं सब कुछ, हम लोग तो इतना खून है, मान सम्मान खाती जान भी चल जी तो कोई फर्क ना पड़े वाला है। वादा है मोदी जी से। गुंडा कर दी। मेरी मांग जंतर मंतर पर अपने न्याय के लिए नेपाली के खिलाफ झारखंड के खिलाफ न्याय मांग रहे थे, उनके ऊपर सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हजारों छात्रों को घायल कर दिया गया। अगर ये भी कहीं में बदल जाते तो हजारों परिवार के लोग अनाथ हो जाते हैं। तो मेरे तानाशाही सरकार के खिलाफ ये आज का प्रोटेस्ट है, जो कि इनके तानाशाह को दबाने का काम करे।